हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके उच्च प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 2026 प्रश्न पत्र कक्षा 8वीं, विषय यहाँ पे आपकी हिंदी। तो जो क्लास 8 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में कक्षा 8 का जो आपका हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाले स्टूडेंट्स। समय स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में 3 घंटे का मिलता है और पूर्णांक आपका 80 अंक का होता है। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड हो आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। देखिए, क्वेश्चनों की बात करते हैं अपन, और कुछ क्वेश्चन अपन ने पिछले वीडियो में सॉल्व भी कर लिए थे, ठीक है, उनका उत्तर भी देख लिया था, लेकिन एक बार फिर से उनको देखेंगे और इस वीडियो में अपन संपूर्ण सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। जितने भी प्रश्न है सभी का उत्तर देखेंगे, ठीक है। और आप शायद सीजी बोर्ड के किसी भी जिले से हों, ठीक है, 33 जिले हैं, 33 में से किसी भी जिले से हों, सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो देखनी, क्योंकि आपको पता है कि पेपर जो होते हैं वो जिले वाइज यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज हो रहे हैं, ठीक है, अलग अलग जिलों में अलग अलग, ठीक है, लेकिन सिमिलर प्रश्न आपको मिल जाते हैं अधिकतर, ठीक है। तो आप लोगों को सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो देखनी है। देखो, सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 1.1 है इसका, ठीक है, 1.1 है। क्या बोल रहे हैं? प्रमाद का समानार्थी शब्द है, तो इसका सही वाला ऑप्शन बताया था मैंने, तर्कशास्त्र हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला देख लो, मुसीबत का शुद्ध रूप है, तो इसका ए वाला ऑप्शन आप लोग राइट करना, ए वाला ऑप्शन इसमें राइट होगा। छत्तीसगढ़ी शब्द भंडार किस दिशा को सूचित करता है? उत्तर दिशा को भैया, ठीक है, किस दिशा को? उत्तर दिशा को। फिर अगला देखना, अगला है यहाँ पे सन 1771 में जो पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली जो थे वो किससे हार गए थे, ठीक है, वो किससे हार गए थे? तो मैंने आपसे पूछा था पिछले वीडियो में कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना वो किससे हार गए थे, ठीक है, लेकिन अभी भी अधिकतर स्टूडेंटों ने नहीं बताया, तो ये प्रश्न अभी भी आपके लिए ही है, ठीक है। आप बताना इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो अच्छे से। एक सांस आज़ादी की कविता के कवि हैं तो डॉक्टर जीवन यदु, ठीक है, ये आपको करना है। पग शब्द का पर्यायवाची पग का पैर हो जाएगा, सह वाला ऑप्शन आपको इसमें राइट करना है। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों का विलोम लिखिए। कठिन, कठिन का विलोम क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा भैया, ठीक है, क्या हो जाएगा? सरल। और शहरी का ग्रामीण हो जाएगा, ठीक है, ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। 100 वर्ष का एक समय के लिए उपयुक्त शब्द है, तो शताब्दी, ठीक है, सह वाला ऑप्शन। और 1.9 है, मुहावरा लोहा मानना का अर्थ है, तो लोहा मानना, ठीक है, लोहा मानना का मुहावरा अर्थ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ठीक है, लोहा मानना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसमें जो है आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बेहद ऊर्जावान, ठीक है, बेहद ऊर्जावान, या फिर श्रेष्ठता स्वीकार करना है, धोखा देना है, इनमें से कोई नहीं, तो बे वाला ऑप्शन आपको इसमें राइट करना है, श्रेष्ठता स्वीकार करना, ठीक है। 10वां प्रश्न है, लेखक चोर नहीं था, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए उसने अपना क्या दिखाया था? परिचय पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, बस टिकट, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें बताना है आपको देहार क्या है, देहार क्या होता है? तो ये किन्नरों का आश्रम होता है। और इनमें से भिन्न है, अलग बताना है। देखो, कुसुम, पुष्प, सुमन, ये तो फूल हो गए, लेकिन तरु पेड़ होता है, तो ये अलग है यहाँ पे। लुकमान के विचार में सबसे अच्छा व बुरी चीज़ क्या है? तो यहाँ पे क्या करोगे, इसमें जीव कर लेना आप लोग। फिर नेक्स्ट देखना, पर्यायवाची जल है, किसका पर्यायवाची? पानी का, ठीक है, पानी का पर्यायवाची जल है। स्टॉप, इसका मतलब है रुकें, ठीक है, रुकें। और देखो, पी फिर क्रॉस है, मतलब नो पार्किंग है यहाँ पे, ठीक है, नो पार्किंग, ठीक है, नो पार्किंग यानी वाहन, मतलब नो पार्किंग, ठीक है, मतलब जो वाहन है वो खड़े करना मना है यहाँ पे एक तरीके से, ठीक है। तो ये इन संकेतों का मतलब है। अति लघुत्रात्मक प्रश्न है अपने प्रश्न क्रमांक 2 से। और परफेक्ट मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया था, अगर आप लोगों ने अपने एप्लीकेशन से छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2026 का अगर ये बैच परचेस नहीं किया तो भैया इस बैच को परचेस कर लेना। मैंने पहले बोला था, जब आपका गणित का पेपर हुआ तो पूरा पेपर लगभग 99% प्रश्न जो है वो इस पेपर में आए, इस बैच से आए थे, क्योंकि आपको पता है कि जिले वाइज पेपर हो रहे हैं। 33 जिले हैं अपने छत्तीसगढ़ में। अब मैं ऐसा तो है नहीं कि 33 वीडियो बना दूंगा एक ही सब्जेक्ट की, ठीक है, एक सब्जेक्ट की 33 वीडियो बहुत होती हैं, ठीक है। अब पता भी नहीं चलेगा कि कौन से जिले का कौन सा आपको देखना है, ठीक है। तो आपको ये बैच परचेस कर लेना, इसमें आपको सभी विषयों के प्रश्न उत्तर मिल रहे हैं, ठीक है, विद सॉल्यूशन के साथ। 199 का ये बैच है, और 199 में एक नहीं बल्कि सभी विषय मिलेंगे। आपका कमेंट आता है कि भैया एक सब्जेक्ट मिलेगा क्या? नहीं, 199 में आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। तो अभी आपके पास जो है 5 सब्जेक्ट के एग्जाम रह रहे हैं, तो आप लोग इसको जरूर परचेस करना। और क्लास, इसमें आपका एग्जाम होने के बाद क्लास 9th की मैं इसमें लाइव क्लासेस लूँगा आपके लिए, मैथ साइंस की, ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, उसके लिए कोई चार्ज नहीं करना पड़ेगा। तो बोर्ड परीक्षा में अगर टॉप करना है तो ये बैच जरूर
परचेज करें। प्ले स्टोर पे जाना, Y2 पॉइंट अपना एप्लीकेशन है, इस ऐप को आप लोग सर्च कर लेना, ठीक है, इंस्टॉल करना, ओपन करना, फिर उसमें अपना नाम नंबर उसमें डाल देना। फिर नीचे आप स्क्रॉल करोगे ना तो ये ऑल कोर्सेज वाला दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे दिखेगा आपको छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 8 बाई नाउ पे आपको क्लिक करना है। फिर बाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन दिखेंगे फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, तो इनमें कर सकते हो या तो आप लोग, या फिर इस पर क्लिक करोगे तो इस पर QR खुलेगा, फिर उस QR पे किसी दूसरे फ़ोन से स्कैन करके भी आप लोग करोगे तो आपके फ़ोन में कोर्स खुल जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको जरूर करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। लगभग प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे, और जो वीडियो में देख रहे हैं ये भी आपको देखना है। देखो प्रश्न 2 है, नई उषा से कवि का क्या अभिप्राय है। तो नई उषा से कवि का अभिप्राय स्वतंत्रता की प्राप्ति से है। जिस प्रकार अंधेरी रात के पश्चात उषा काल का आगमन होता है, उसी प्रकार लंबे समय से पराधीनता के पश्चात देश को आज़ादी मिली है, अतः स्वतंत्रता प्राप्ति को ही कवि ने इस कविता में नई उषा कहा है। वीडियो की क्वालिटी जो है उसको 480 कर लेना ताकि आपको क्लियर दिखे। देखो इब्राहिम गर्दी कौन था, उसने किस युद्ध में भाग लिया था, तो यहाँ पे लिखो इब्राहिम गार्दी मराठों का सेनापति था। कौन था स्टूडेंट्स, मराठों का सेनापति था भैया, और उसने 1761 ईस्वी के पानीपत के युद्ध में भाग लिया था। प्रश्न 4 है, दीदी की डायरी संजू ने क्यों पढ़ी। तो संजू डायरी लिखना चाहती थी, लेकिन डायरी लिखना कैसे शुरू करे, इसलिए उसने दीदी से डायरी लेकर पढ़ी। 5वां है, लेखक चोर नहीं था, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए उसने क्या किया। तो लेखक चोर नहीं था, लेकिन इस बात का विश्वास दिलाने के लिए लेखक ने अपना थैला खोलकर उसमें से 2 चिट्ठियां निकाली। दोनों परिचय पत्र थे, एक था ग्वालियर पुरातत्व विभाग के निदेशक के नाम तथा दूसरे निजाम हैदराबाद के प्रधानमंत्री महोदय के नाम। दोनों में लेखक का साधारण परिचय था। 6वां है, हिरोशिमा और नागासाकी नामक स्थान कहाँ स्थित है। तो हिरोशिमा और नागासाकी नामक स्थान जापान देश में स्थित है। 7वां है, सावित्रीबाई बचपन से ही कौन से गुण से विद्यमान, उसमें गुण विद्यमान थे सावित्रीबाई में। तो सावित्रीबाई में बचपन से ही समाज सेवा, नेतृत्व क्षमता तथा शूरता जैसे आदर्श गुण विद्यमान थे। लघुत्तरीय है, कोई 3 आपको करने हैं। देखो 8वां प्रश्न, सुधीर के बारे में छात्रों और शिक्षकों की क्या मान्यताएं थी। तो सुधीर के बारे में छात्रों और शिक्षकों की मान्यताएं थी कि वह बुरी संगत में पड़ गया और काफ़ी गुस्सैल भी था। अध्यापक और उसे गैर जिम्मेदार और बिगड़ा हुआ लड़का मानने लगे। 9वां है, संसार में कौन मनखे के बदनामी होते। तो जैन मनखे है बईर मनला गोलन के जो हारते संसार में होकर बदनामी होते। चिड़िया अपने प्रवास के लिए क्या क्या तैयारियां करती हैं। तो चिड़िया अपने प्रवास के पहले, अगर साफ नहीं दिख रहा तो मैंने बोल दिया 480 कर लेना, वीडियो की सेटिंग में ऑप्शन में दिख रहा है ना क्वालिटी, तो बढ़ा लेना उसमें। चिड़िया अपने प्रवास से पहले कुछ तैयारियां करती हैं, वह खाना अधिक मात्रा में खाती हैं ताकि चर्बी की एक तह सी बैठ जाए जो उनकी यात्रा में उनके शरीर को ताकत प्रदान करती रहे। कुछ चिड़ियां अभ्यास करना और झुंड बनाकर उड़ना सीखना शुरू कर देती हैं। 11वां, विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम कहाँ गिराया गया था। तो विश्व युद्ध के दौरान जापान देश की हिरोशिमा एवं नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराया गया था। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले परिवार से अलग क्यों हो गए। तो सावित्रीबाई फूले एवं ज्योतिबा फूले की अपनी कोई संतान नहीं थी, इस कारण उन्होंने एक विधवा ब्राह्मणी के बेटे यशवंत राव को लेकर पालन पोषण करने का निर्णय किया, जिससे उसके परिवार वालों ने विरोध किया। इस कारण वह दोनों अपने परिवार से अलग हो गए थे, ठीक है। अब देखो लघुत्तरात्मक प्रश्न सेकंड है यहाँ पे, ठीक है, मतलब प्रश्न क्रमांक 13वां, जो मैं नहीं बन सका शीर्षक पाठ में लेखक की इच्छा क्या क्या बनने की थी वो इसमें बताना है, ठीक है। तो देखो जो मैं नहीं बन सका शीर्षक पाठ में लेखक की इच्छा पेंटर, गेटकीपर, हेडमास्टर, चपरासी, पहलवान, जादूगर, थानेदार, इंजन का इंचार्ज, नौटंकी का डांसर, सर्कस का जोकर, आइसक्रीम बेचने वाला आदि बनने की इच्छा थी। 14वां प्रश्न, हेडमास्टर से मिलने से पूर्व और उसके बाद लेखक के मनोभावों में क्या परिवर्तन हुआ। तो हेडमास्टर से मिलने के पूर्व लेखक ने सुन रखा था कि हेडमास्टर भले आदमी है, वह अपने घर में एक रात रुकने की अनुमति दे देंगे, किंतु आशा के विपरीत हेडमास्टर ने उन्हें अपने घर ठहरने की अनुमति नहीं दी। अतः लेखक को अपनी थकावट की पीड़ा से भी अधिक दर्द का एहसास हुआ, ठीक है। प्रश्न 15 है, तृतीय लिंग को किन अन्य नामों से जानते हैं। तो तृतीय लिंग को हम किन्नर, थर्ड जेंडर आदि नाम से जानते हैं, ठीक है।
देखो 16वां प्रश्न, लोकप्रिय बनने के लिए आपको क्या करना होगा? तो लोकप्रिय बनने के लिए हमें वाणी को कठोरता को त्यागना होगा, ठीक है, वाणी की कठोरता को त्यागना होगा, तीखे शब्दों के प्रयोग से बचना होगा तथा वाणी की कर्कशता को सुधारना होगा, अपनी वाणी में मिठास घोलकर बातचीत करना होगा, अथवा लोकप्रिय बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा, ठीक है। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न देखना। और पेरेंट आपसे रिक्वेस्ट है यार, मैंने बार बार बोला चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। आपका कोई खर्च नहीं होता, उसमें कोई पैसे वैसे नहीं लगते सब्सक्राइब करने से, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखो प्रश्न 17 में दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। जियत जागत मन खे बरजे धर्म बरोबर होते, एक सांस आज़ादी के 100 जन्म बरोबर होते, जेकर चेखी मैं जूड़ा कसे माड़े। और ये देखो अथवा में है यहाँ पे, ठीक है, अथवा में है, तो अपन अथवा वाले का आंसर करेंगे, ठीक है। आप लोग अगर आपको आता है तो ऊपर वाले का भी कर सकते हैं, नीचे वाले का बता देता हूँ मैं। पंकज कोश में ब्रिंग फस्यो कर तो अपने मन में यो मन सुबा, होइगे प्रात उएगे दिवाकर जाऊगो धाम पराग लेखूला, बेनी सो बीच ही और बही नहीं काल को ध्यान न जान अजूबा, आय गयंद चबाए लियो रहीगो मन ही मन यो मन सुबा। उत्तर है, संदर्भ लिखो सबसे पहले। उक्त पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक छत्तीसगढ़ी भारती के पाठ 18 ब्रज माधुरी से लिया गया है, जिसके कवि श्री बेनी जी हैं। प्रसंग है, इस पद्यांश में कवि ने कमल कोश में केस भोरे के माध्यम से जीवन को नश्वरता बताया है। फिर इसका अर्थ लिख देना कि पंकज कोश में ब्रिंग फंस गया है और वह अपने मन में सोच रहा है कि कल सूर्योदय होगा और कमल फूल विकसित हो जाएगा तो मैं बहुत सा पराग लेकर अपने घर चला जाऊंगा, अर्थात उड़ जाऊंगा। बेनी कवि कहते हैं कि इसी बीच एक और ही घटना घट गई। इसमें कोई अचरज नहीं कि उसे भोरे को काल अर्थात अपनी मृत्यु का ध्यान ही नहीं रहा। वहाँ एक हाथी आया और उसने उस कमल को चबा डाला जिसमें वह भोरा बंद था। इस प्रकार उसे भोरे की इच्छा उसके मन ही में धरी रह गई और वह काल के गाल में समा गया। यह आपको करना है। फिर 18वां प्रश्न देखना, निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखे, कोई एक बताना है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। किसी भी प्रकार का आलस्य सेहत को इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना कि प्रातःकाल बिस्तर पर देर तक पड़े रहना। बड़े बड़े नगरों में अक्सर लोग देर तक सोते रहते हैं, कम ही लोग 8 या 9 बजे से पहले जागते हैं, परंतु प्रातःकाल ही व्यायाम के लिए सबसे अच्छा होता है क्योंकि उस समय पेट खाली होता है और शरीर नींद से तरोताजा होता है। इसके अलावा प्रातःकाल ही शुद्ध हवा हमारे शरीर को स्वच्छ रखती है। आलसी व्यक्ति यदि कभी 6 बजे उठ जाए और 1 घंटा बाहर की ओर सैर और खेल कूद में बिता दे तो उसे आनंद आ जाएगा, उसकी भूख तेज हो जाएगी और वह दिन भर चुस्त और तरोताजा महसूस करेगा। पहला है इसमें प्रश्न कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो इसका आंसर लिखना, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। बड़े बड़े नगरों में रहने वाले को क्या आदत है? बड़े बड़े नगरों में रहने वाले लोग अक्सर देर तक सोते रहते हैं। फिर देखो गद्यांश का उचित शीर्षक, प्रातःकाल उठने के लाभ, क्योंकि गद्यांश में जो बताया जाता है वही उसका शीर्षक है। यदि आलसी व्यक्ति जल्दी उठ जाए तो उसे क्या क्या लाभ होगा? तो आलसी व्यक्ति जल्दी उठने से वह दिन भर चुस्त और तरोताजा महसूस करेगा। व्यायाम के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? तो व्यायाम के लिए सबसे अच्छा समय प्रातःकाल का होता है। और इसके अथवा वाला भी है, तो अथवा वाले का भी आंसर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसको पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके, यानी रोक के। मैं इधर स्क्रॉल कर देता हूँ, उसको कट गया ना, हाँ अब देखो पशु पक्षियों के स्वभाव की क्या विशेषताएं हैं? तो पशु पक्षी मनुष्य की प्यार को समझते हैं, ठीक है। पशु पक्षियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो पशु पक्षियों के प्रति हमारा व्यवहार संवेदनशील होना चाहिए। और गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, तो पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता। चेतक और बादल का नाम इतिहास में क्यों लिखा गया? तो चेतक और बादल का नाम इतिहास में उनकी वफादारी के लिए लिखा गया। लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था? तो इसका उत्तर लिखो, लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम बादल था। फिर 19वां प्रश्न, अपने प्रधान पाठक को स्वास्थ्य खराब होने के कारण छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। 6 अंक का प्रश्न है, तो ये भी आपको याद करना है। और लास्टवां 20वां प्रश्न आपका आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो मेरी पाठशाला, होली पर्व, खेलों का महत्व, राष्ट्रीय पर्व, महात्मा गांधी, पांचों को याद कर लेना आपको, ठीक है। पांचों को याद कर लेना, ठीक है। जो भी अच्छा लगे उसको आपको एग्जाम में लिख के आना है। और ये भी आपको जो है ना प्रार्थना पत्र, ये भी आप याद करना है। 2 प्रश्न के आंसर हैं, दोनों प्रश्न मैंने बता दिए हैं। सिंपल आंसर आप लोग खुद से भी तैयार कर सकते हो। अगर फिर भी नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में बता ही देना, फिर तो मैं बताऊंगा ही नेक्स्ट वीडियो में, और तो क्या कर सकते हैं। बाकी बहुत ही सरल प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप लोग खुद से कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता देना। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और भी वीडियोज़ 1-2 वीडियोज़ और आएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है यार, देखो जिले वाइज पेपर होते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो आपको सभी वीडियो देखने हैं, जितने भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं इस चैनल पे सभी वीडियो देखने हैं, ठीक है। 33 जिले हैं, 33 जिलों में से किसी भी का भी जो है रैंडम अपन क्वेश्चन आंसर उठा के अपन आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है ज़रूर देखें। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है इस वीडियो को, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बैच के बारे में मैंने बताया था, बैच ज़रूर परचेज कर लेना, हर एक प्रश्न उसमें मिल जाएगा आपको सभी जिलों के लिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको और अदर सब्जेक्ट की, पहले कौन से सब्जेक्ट की चाहिए वो भी बता देना, ताकि उनके भी आप प्रैक्टिस कर सकें। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होशम जोश के साथ। तब तक सभी स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर स्टूडेंट्स, मिलते हैं, बाय।